चलिए आगे बढ़ जाते। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की बड़ी साजिश चल रही है, हिंदू को खत्म करने की साजिश है ये। पीड़ित लड़कियां और परिवार वालों ने प्रेस वार्ता में ये जानकारियां साझा की है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की गिरफ्तारी के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर कुछ और पीड़ित परिवार सामने आए हैं, जिन्हें विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय पर संयुक्त कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सामने आए हैं। और सनातन हेल्पलाइन सेवा के बाद अब धर्मांतरण मामले के पीड़ितों के सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसे लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने हिंदी खबर से खास बातचीत की है और जानकारियां साझा की हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद हेल्पलाइन सेवा के जरिए पीड़ितों की लगातार मदद की जा रही है। तमाम पीड़ित निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी और लोगों से बात चल रही है, ये गोपाल राय ने कहा और कहा कि लगातार लोगों को डराया जा रहा है। छांगुर का गैंग बहुत बड़ा है, बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराया है उसने। आगरा में हुए धर्मांतरण को लेकर भी लोग लगातार विश्व हिंदू परिषद के संपर्क में हैं और अपनी आप बीती बता रहे हैं। जिहाद और धर्मांतरण को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं पीड़ित भी अपनी बातें यहां पर बताते हुए दिखाई दे। आज मेरठ से लखनऊ पहुंचे हुए हैं पीड़ित, इनकी बहन लापता है। क्या कुछ घटना रही है, कहां के रहने वाले हैं आप और आपकी बहन के साथ क्या हुआ? मैं मेरठ का रहने वाला हूं और मेरी बहन आशा नेगी जो है वो 2019 से लापता है। वो एक लड़का बदर अख्तर सिद्दीकी नाम का लड़का था, उसके संपर्क में थी कुछ टाइम से। उसने मुझे बताया था, जो मेरी लास्ट बात हुई है 2019 में मेरी बहन से, जिसने कि उसका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया था। ये मेरी बहन ने मतलब लास्ट टाइम में बताया, जब उसने मुझे कॉल किया तो उस दिन उसको मौत का खतरा था अपनी, और वो मुझसे मदद यही कह रही थी कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए। मैंने उसको यही बोला था कि मैंने कहा तू वापस आ जा, और लेकिन उसको फिर दोबारा उसको क्या पता ब्लैकमेल किया क्या करा, लेकिन उसने मेरे से बात ही नहीं करी फिर, और वो उस दिन के बाद से गायब है। इसके पास है सारे एक्सेस इसने ले रखे थे, सारा यही यूज़ करता था। उन्होंने मेरे से ये तक बोला कि भाई मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ और अभी फिलहाल सैलरी तेरे अकाउंट में मंगा लेती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तब वो गायब ही हो गई। तब तक कोई फोटो है या वीडियो है जो आरोपी है बदर सिद्दीकी या जो आपकी बहन है? ये मेरी बहन का फोटो है, आशा नेगी का, जो अभी मिसिंग है 2019 से। और बदर सिद्दीकी का फोटो भी मेरे पास है। ये बदर अख्तर सिद्दीकी है। दूसरा कौन है? दूसरा वही है। अभी दूसरी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये वही है जो धर्मांतरण करा था, मारता पीटता भी था क्या? हाँ जी, मारता पीटता भी था। ये कई बार मतलब मेरी सिस्टर सोसाइटी में रहती थी, तो उसके घर पे जाना और जो भी करना, मारपीट करना। ये बदर अख्तर सिद्दीकी है। और इसके साथ में जो दूसरी फोटो दिख रही है, ये प्रिया त्यागी है, जो कि ये भी मिसिंग है। 19 से ही 2019 से गायब है सब लोग। ये खुद बदर अख्तर सिद्दीकी कहाँ बैठा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द पकड़ के लाया जाए। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, कई घर तबाह हो जाएं, और जब ये पकड़ा जाएगा तो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। इस बात की तो मतलब मुझे पूरी उम्मीद है। ये है मेरठ के, जिन्होंने बताया कि इनकी बहन का भी धर्मांतरण कराया गया है और इनकी बहन 2019 से ही लापता है, और इन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है। उनका साफ कहना है कि तमाम गुहार लगाने के बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है, और जिस तरीके से छांगुर का मामला सामने आया है उसके बाद अब ये जो है लगातार शिकायत कर रहे हैं कि इन्हें भी न्याय मिलना चाहिए, और बदर सिद्दीकी जैसे तमाम लोग जो धर्मांतरण के मामले में संलिप्त हैं या लव जिहाद में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित खुलकर अब सामने आ रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। और इसी क्रम में बलरामपुर के पीड़ित परिवार ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए बताया कि 8-9 महीने से उनकी बेटी लापता है, जिसमें मुबारक अली, नसीब अली, वकील बानो, अंजुम बानो का हाथ है, जो गांव के ही रहने वाले हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि ये लोग छांगुर से जुड़े हैं, बेटी को भी छांगुर के यहाँ ले गए थे। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं पीड़ित भी अब निकल कर आ रहे हैं और अपना दुख दर्द बता रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो गाजियाबाद से लखनऊ आए हैं और अपना दुख दर्द बता रहे हैं। दादा, आप कहाँ से आए हैं,
क्या नाम है और क्या घटना हुई है? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। आज़ाद सिंह मेरा नाम है और मेरी लड़की गायब है। चौथे महीने की 2 तारीख से गायब है। कॉलेज का नाम लेके गई थी और 9 बजे निकली थी घर से और 2 बजे उसको आना चाहिए था। 2 बजे वो आई नहीं। होते होते 3 बज गए। 3 बज गए तो हमारे उसकी मम्मी कहने लगी अभी लड़की क्यों नहीं आई, आज तो उसका पेपर कुछ नहीं था और तुम एक बार कॉलेज जाओ। मैंने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ। मैंने कॉलेज में जाके मैडम से बात करी। मैंने कहा मैडम जी आज पूजा घर नहीं गई। तो मैडम कहने लगी घर नहीं गई। मैं हाँ घर नहीं गई जी। तो कहने लगी अच्छा मैं पता लगा रही हूँ, क्लास में जा रही हूँ। वो क्लास में चली गई। क्लास में बच्चों से पूछा उसने कि आज पूजा आई थी, तो बच्चों ने कहा ना आज आई ना कल आई। तो जी 2 तारीख को तो ये भागी थी। एक को ये गई, कॉलेज में भी नहीं गई, लेकिन घर पे टाइम पे सही 2 बजे आ गई थी। तो नहीं तो फिर मैं वहाँ से मैडम कहने लगी देखो जी आज देख लो किसी सहेली के पास या बाजार सजार गई हो घूमने सोमने, टाइम लगेगा, आज देखो। तो जी मैं आ गया तो मैं सीधा चौकी में गया। चौकी में जाके मैंने दरोगा जी से बात करी। दरोगा जी से हालात बताए, मेरी ये बात हो गई। दरोगा जी भी कहने लगे भाई देख ले, आज देख लो, आज नहीं आई तो कल हम आपकी एफआईआर दर्ज कर लेंगे। मैं ठीक है जी। तो ठीक है जी, वो क्या नाम है, मैं अपने घर आ गया। घर आके फिर मैं उसके खाते में 50,000 रुपये थे। घर पे मेरी एकदम खोपड़ी घूम गई कि कभी अगर गलत काम हो गया तो पैसे भी गए। तो मैं घरवाली से कहना चलो बैंक में चल रहे हैं, पता लगाओ। हम बैंक में गए जी। बैंक में हमने पता लगाया मैडम जी से। मैडम जी ये हालात हो गए। मैंने सच बता दिया ऐसे ऐसे गड़बड़ हो रही है। तो मैडम जी ने कंप्यूटर खोल के देखा। मैंने कि ये देखो आजकल में पैसे तो नहीं निकलवा लिए इसने। तो मैडम ने कंप्यूटर खोला तो उसने बताया कि ये तो आज सुबह ले गई। आज सुबह ले गई तो घर पे भी पैसे रखे थे 1.5 लाख रुपया। मेरी खोपड़ी और ख़राब। और घर पे भी क्या मैं आया तो वो घर पे भी पैसे नहीं, वो जेवर भी नहीं। छांगुर की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर आप लोग किस तरीके से देखते हैं? सही गिरफ्तारी हुई है या और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? और होनी चाहिए कार्रवाई। गलत काम का तो बहुत बुरी कार्रवाई है, होनी चाहिए। और ये भी बताया कि बेटी जो तमाम जेवरात थे, पैसे हैं, वो भी लेकर जो है भाग गई है। अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। इन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनकी लड़की का पता चलना चाहिए और इसके साथ ही जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लगातार धर्मांतरण जो चल रहा था, एक बड़ा गैंग चल रहा था, जहां आगरा में एक बड़ा गैंग का खुलासा हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भी जो छांगुर के द्वारा पूरा धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा था, उसको लेकर लगातार खुलासे हुए हैं और पीड़ित अब सामने आकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा था। डरा के, धमका के, पैसा के लालच देके, यहाँ तक कि प्यार के जाल में फंसाकर भी धर्मांतरण का खेल चल रहा था। फिलहाल अब लगातार कार्रवाई जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि और किस तरीके से पीड़ित सामने आते हैं और किस तरीके से ईडी, एसटीएफ और एटीएस जो जांच कर रहे उसमें और किस तरीके से कार्रवाई चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।